दोस्तों, मैं रंजू राय। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रायोलॉजी। तो आज का जो कंटेंट है वो है क्या कि संघर्ष के बिना हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो हमें संघर्ष के लिए हमेशा ही खरा उतरना चाहिए। ये ज़िंदगी है किस लिए? हमें संघर्ष बिना किए कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ भी जो अच्छी चीज़ है हमें मिलती है बिना संघर्ष के नहीं मिलती। इसलिए संघर्ष के लिए ही हमारा जीवन है। और ख़ास करके ये संघर्ष करने में आज के युवा पीढ़ी जो हैं ये मर जाना बेहतर समझते हैं, लेकिन संघर्ष करना बेहतर नहीं समझते हैं। चूँकि इनमें जो है कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम है ना। अब जैसे आज ही मान लीजिए ये कोरोना का जो दौर है, इसमें क्या लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं? लोगों को परेशानियां नहीं हो रही है, प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फिर भी वो खरे उतर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रख रहे हैं। और जिनका कॉन्फिडेंस गिरा उनका फिर वही मुसीबत, भारी मुसीबत आ गई। थोड़ी सी मुसीबत झेलने से वो हट गए, लेकिन भारी मुसीबत उनके साथ आ गई। इसलिए कभी भी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कम ना करें, संघर्ष करते चलें। संघर्ष का अगर सामना आप करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। संघर्ष प्रत्येक क्षेत्र में है, चाहे वो घरेलू क्षेत्र हो, ऑफिशियल क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ हमें संघर्ष करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तभी हमें कुछ आशा मिलती है, आशा दिखती है। तो संघर्ष से न डरें, संघर्ष ही जीवन है, स्ट्रगल इज लाइफ, है ना। अब ऐसा होता है, देखिए जिस भी तरीके से अगर हमारी ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंच रही है, जो आपके ज्ञान को बढ़ा रही है, आप में इंकरेजमेंट ला रही है, इंस्पिरेशन ला रही है, तो उस पर आपको अमल करने की ज़रूरत है। चूँकि हमने कोई किताबी ज्ञान जो है आपके सामने नहीं पुट किया, हमने हमारी जो सोच है, हमारी जो अंतः सोच है, उस सोच को आपके सामने प्रकट किया, उस सोच को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब ऐसा नहीं है, जैसे महावीर थे, बुद्ध थे, है ना। तो कौन किसके अनुयायी हैं, किनकी सोच अच्छी लगती है, किनका धर्म अच्छा लगता है, ये तो आप पे डिपेंड करता है। कभी महावीर और बुद्ध ने नहीं कहा कि आप हमें मानो या हमें ना मानो, या हम अच्छे हैं या हम अच्छे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किनकी सोच अच्छी लगती है, किनकी बात पर आप अमल कर सकते हैं, किनकी बातें आपको प्रेरणादायी लगती है, ज्ञानवर्धक लगती है ना। आप उस पर अमल करें, आप उसको फॉलो करें। लेकिन जिस भी तरीके से, जिसके माध्यम से, जिस व्यक्ति से आपको ज्ञानवर्धक बातें मिलती है, उस पर कृपया आप अमल करें, है कि नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देखते होंगे कि ऐसे हैं कि कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन काफ़ी वेल कॉन्फिडेंट है, तो वो आपको अगर समझाने की कुछ कोशिश करते हैं तो आप अपने मत को और उनके मत को, दोनों के मतों को जो है मिला लीजिए, मिलाकर आपको जो अच्छा लगता है वही कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो बुजुर्ग हैं तो आपको ज्ञानवर्धक बातें ही बताएं, वो बच्चे हैं तो आपको बिल्कुल गलत बात बताएं, आपके ताउम्र जो है वो आपको बिल्कुल सही चीज़ बताएं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात है आपको अमल करने की, और सबके विचारों को मिला लीजिए, सबकी सोच को एक साथ आप रख लीजिए, और रखने के बाद जो सोच आपको अच्छी लगती है उस पर आप अमल फरमाइए, अमल कीजिए, है ना। क्योंकि कोई नहीं कहता कि आप हमारी सोच को ही मानिए, हमारी सोच ही सबसे अच्छी है, बिल्कुल नहीं है। हमारी सोच से भी किसी की सोच अच्छी हो सकती है कि नहीं है। जैसे सुकरात को किसी ने कहा कि आप तो बहुत महान ज्ञानी हैं, तो सुकरात ने क्या कहा आप हमसे पूछिए। ऐसा कहा कि हम ज्ञानी इसलिए हैं चूंकि हम अपने आप को अज्ञानी मानते हैं। ज्ञान किसी के पास हो सकता है, लेकिन ज्ञान हमारा कब कम हमें महसूस होता है, जब हम सोचते हैं कि हम विनम्र भाव से उस चीज़ को अपने आप में डाल लेते हैं, अपने आप में अपना लेते हैं, और हम सोचते हैं कि हम अज्ञानी हैं। तभी हमें और पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत होती है, और सोचने की ज़रूरत होती है, और समझने की ज़रूरत होती है, और लोगों की बात मानने की ज़रूरत होती है। तो जहाँ हम समझें कि हम अज्ञानी हैं, वहीं हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे, तो ज्ञान की बढ़ोतरी दिन ब दिन होती जाएगी। जहाँ हम खुद को ही समझ ले कि हम बहुत ज्ञानी हैं, तो हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तब हमारे जीवन में कोई संघर्ष है ही नहीं, कोई तकलीफ है ही नहीं, क्योंकि हम तो अपने आप को ज्ञानी मान बैठे हैं। और ऐसा किस में होता है? कम पढ़े लिखे लोगों में होता है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनमें देखिएगा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, वो अपने आप को अज्ञानी मानते हैं, क्योंकि उनको कुछ और प्राप्त करना है, कुछ और सीखना है, कुछ और समझना है, कुछ और आगे करना है। इसलिए वो दिन रात जो है अपने आप को अज्ञानी मानकर बैठने की हमेशा भूल करते हैं। भूल माने क्या? कोशिश करते हैं कि हम अज्ञानी हैं। ऐसा होता है कि हमारा एक फंडामेंटल राइट होता है और एक फंडामेंटल ड्यूटीज होता है, ठीक है। अगर दोनों में हम सक्रिय हैं, फंडामेंटल राइट में भी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी,
है ना। दोनों में अगर हम सक्रिय हैं तभी हम संघर्ष का सामना कर सकते हैं। अदरवाइज कि जितने भी संघर्ष आ जाए हम उसका सामना ही नहीं कर सकते। मरना हमें पसंद है लेकिन संघर्ष का सामना करना पसंद नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर हम अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, किसी भी तरीके के किसी भी मतलब स्फीयर में जाए हम, अगर हम अपने आप को अज्ञानी समझ लेते हैं, हम अपने आप को संघर्षशील समझ लेते हैं, हमें कुछ प्राप्त करना है, हमें कुछ भी आए हमें उसका सामना करके आगे निकलना है, हमें पराक्रमी बनना है, तो हमारे ज़िंदगी में संघर्ष होना बहुत ज़रूरत है। और संघर्ष को हंस के गले लगाइए, क्योंकि संघर्ष के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है। स्ट्रगल इज आवर लाइफ, ये आपकी ज़िंदगी का थीम होना चाहिए। तभी आप संघर्ष कर सकते हैं, संघर्षरत हो सकते हैं, पराक्रमी बन सकते हैं, परिश्रमी बन सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप मौत को गले लगा सकते हैं लेकिन आप संघर्षशील नहीं हो सकते, आप संघर्ष का सामना नहीं कर सकते। तो आज के खास करके बुजुर्गों के लिए नहीं, युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश है कि आप संघर्षशील बनिए। आप कोई भी आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है, रुकावट आती है, दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, समस्याएं आती है, आप उसका हल खुद निकालने का कोशिश कीजिए और उस संघर्ष का सामना करके आप देखिएगा एक न एक दिन तरक्की के मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे। तभी दुनिया वाले पूछेंगे कि आपकी ज़िंदगी में तो इतनी तकलीफ थी, आप इतना आगे कैसे बढ़ गए। आपका मनोबल, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफ़, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास ही आपको उस जगह तक पहुंच जाएगा। तो संघर्ष के बिना ज़िंदगी नहीं, इस चीज़ को आप अपनी बुनियाद बना लीजिए, तभी आप तरक्की कर सकते हैं। ओके दोस्तों, लव यू ऑल, बाय बाय। कैसा लगा रंजू बिटिया का सोच ज़रूर बताएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। और जो पुराने हो, बिल्कुल आप लोगों से तो ये उम्मीद है ही हमारी, जो भी हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं, प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को टिल एंड तक वॉच करें और वॉच करके बताएं कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।